हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं लूप्स की। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको कोई काम बार बार करना होता है। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना होगा, आपको उस कोड को रिपीट में आपको उसको रन करना होगा। तो जहाँ पर भी आपको किसी कोड को बार बार अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट करना होता है, वहीं पर हम लूप यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास बहुत सारे लूप हैं, लेकिन इस कोर्स में हम 3 सबसे ज़्यादा यूज्ड लूप को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले फॉर लूप को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम वाइल लूप को पढ़ेंगे, और हम फॉर ऑफ लूप को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होगा फॉर लूप। तो चलिए हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप बनाने के लिए आपको एक फॉर कीवर्ड है, आपको उसका यूज़ करना होगा। और उसके बाद आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये जो हमारा पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हमारा 3 स्टेटमेंट जाएगा। हम पहले स्टेटमेंट में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ आई, और हम उसमें एक इनिशियल वैल्यू डालेंगे। तो इनिशियल वैल्यू हो गया मेरा 0। और उसके बाद हमें ये सेमी कॉलम यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि हमें अगर इस स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करना है तो हम सेमी कॉलम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। अब इस दूसरे स्टेटमेंट में हमें एक कंडीशन डालना होगा, ठीक है। और वो जो कंडीशन है वही हमारा डिटरमाइन करेगा, वही हमारा बताएगा कि ये लूप कितना बार रन करेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, i इज़ लेस देन 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने i की एक वैल्यू दी है, हमने इसकी एक इनिशियल वैल्यू 0 दी है। और ये जो लूप है, हम चाहते हैं कि ये लूप तब तक चले जब तक i की वैल्यू 5 से कम है। तो इसी सेकेंड स्टेटमेंट में हम ये कंडीशन डालते हैं, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट को ये बताएगा कि इस लूप को कितने बार रन करना है। यही कंडीशन बताएगा कि इस लूप को हमें कितनी बार रन करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम i की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस कर्ली ब्रेसेस को देंगे, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो रिपीट करेगा, वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। और इस केस में जबकि हम चेक कर रहे हैं कि i की वैल्यू जब तक 5 से कम हो, तो इस केस में जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बेसिक कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं i की वैल्यू को प्रिंट कराऊँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये प्रोग्राम एक बार फिर से अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर लूप जब भी यूज़ करना होगा, आपको जब भी फॉर लूप लिखना होगा, तो आप फॉर कीवर्ड का यूज़ करोगे। उसके बाद ये आप ये पैरेंथेसिस दोगे, और इस पैरेंथेसिस के अंदर 3 स्टेटमेंट आएगा। पहले स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन को चेक करेंगे, जो कि ये बताएगा जावा स्क्रिप्ट को कि ये प्रोग्राम कितना बार रन करेगा। और इस तीसरे स्टेटमेंट में हम i की वैल्यू को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे i की वैल्यू को चेंज करते हैं, जिससे कि ये प्रोग्राम केवल और केवल उतने ही बार चले जितने बार हम इसे चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि i की वैल्यू यहाँ पे है 0, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या i की वैल्यू 5 से कम है। तो बिल्कुल 0 तो 5 से कम होता है। तो ये अब आगे इस तीसरे स्टेटमेंट में आएगा, और इस तीसरे स्टेटमेंट में हम i की वैल्यू को चेंज करके 1 कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 1, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये कोड रन करेगा, ठीक है। और इसे रन करने के बाद जावास्क्रिप्ट फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस सेकेंड स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट फिर से आएगा, और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 5 से कम है। तो अभी i की वैल्यू यहाँ पे है 1, और 1 5 से कम होता है। तो ये फिर से यहाँ पे आएगा, और i की वैल्यू होगा यहाँ पे 2, ठीक है। और फिर से ये इसे रन करेगा। तो अब तक में हमारा कोड 2 बार रन कर चुका है, और जावास्क्रिप्ट फिर से इस जगह पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 2 5 से कम है। तो बिल्कुल 2 5 से कम है। फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे i की वैल्यू चेंज होकर के 3 हो जाएगी, और फिर से ये कोड रन करेगा। फिर जावास्क्रिप्ट फिर से यहाँ पे आएगा, और जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या 3 5 से कम है। बिल्कुल है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा फिर से, और i की वैल्यू 3 से चेंज होकर के 4 हो जाएगी, और जावास्क्रिप्ट इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा।
और उसके बाद जावास्क्रिप्ट फिर से यहाँ पे आएगा और ये लास्ट टाइम होगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या 4 5 से कम होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट फिर यहाँ पे आएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और अब तक में ये जो कोड है हमारा, ये जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ये 5वीं बार अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा और जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है। वेल हम जानते हैं कि लास्ट टाइम आई की वैल्यू 4 से चेंज होकर के 5 हो गई थी और 5 से कम नहीं होता है। तो यहीं पे ये कंडीशन क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट को बताएगा कि अब आई की वैल्यू 5 हो गई है, यानी कि ये कंडीशन अब फॉल्स हो गया है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जैसे ही ये कंडीशन गलत हो जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं इधर इसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे कि सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू थी 0 1 2 3 और 4। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये console.log स्टेटमेंट है यहाँ पे 5 बार रन किया है। और स्टूडेंट्स ये है हमारा बहुत ही बेसिक फॉर लूप। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड और मैंने इसे सेव किया कमांड एस से और मैं इधर इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप देखोगे यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अगर यहाँ पे आप डालोगे 10 को तो ये कोड आपका 10 बार एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ फिर से इसे रिफ्रेश किया और ये रहा हमारा कोड 10 बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं और इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू किसी एक वैल्यू से बड़ी है या फिर उससे छोटी है। और जब तक ये कंडीशन सही होगा तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि ठीक है तो वैल्यू चेंज हो गई है, तो वो फिर से जाकर के उस कंडीशन को चेक करता है और इसी तरह हमारा प्रोग्राम बार बार रन करता है। मैं आपको एक दूसरा बेसिक सा एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे मैं डिक्रीमेंट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को 0 दिए हुए हैं। मैं एक दूसरा लूप बनाऊँगा फॉर लूप और यहाँ पे मैं एक आई डिक्लेयर करूँगा और इस आई की वैल्यू होगी 3, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या आई 0 से बड़ा है ना। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 0 से बड़ी है और हम जानते हैं कि आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है और 3 तो 0 से बड़ा होता ही है, तो ये तो रन करेगा। और फिर हम यहाँ पे आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद जब तक हमारी आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम आई की वैल्यू को कम करते रहेंगे और उसी के साथ ही हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रन करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके डाल देता हूँ। तो मैंने इसे किया कॉपी और मैंने इधर इसे डाल दिया और मैं इसे एक बार कमेंट कर दूंगा और मैं इधर अब इसे रिफ्रेश करूंगा और आप देखोगे हमारा कोड यहाँ पे 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये प्रोग्राम एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आई को डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 3 और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 0 से बड़ा है, जो कि बिल्कुल है। और उसके बाद इस थर्ड स्टेटमेंट में हम आई की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हमारा कोड एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये हुआ कोड हमारा पहली बार एग्जीक्यूट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट फिर से इस कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। वो अब यहाँ पे इस वेरिएबल डिक्लेरेशन पे नहीं जाएगा। सेकेंड टाइम जब भी जावास्क्रिप्ट इस लूप में आएगा तब वो इस यहाँ पे इस कंडीशन पे आएगा और जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू जो कि अभी 2 है वो 0 से बड़ी है या नहीं। और हम जानते हैं कि 2 0 से बड़ी है, तो जावास्क्रिप्ट फिर से इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी यहाँ पे होगा उस पर आएगा। यहाँ पे डिक्रीमेंट है और यहाँ पे आई की वैल्यू को हम फिर से डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब आई की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे फिर जावास्क्रिप्ट इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हुआ कोड हमारा दूसरी बार एग्जीक्यूट और जावास्क्रिप्ट फिर से यहाँ पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू जो है अभी 1 वो 0 से बड़ी है कि नहीं। और 1 0 से बड़ा होता है तो जावास्क्रिप्ट फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब आई की वैल्यू हो गई 0। अब जावास्क्रिप्ट फिर से इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हुआ हमारा कोड तीसरी बार एग्जीक्यूट और जावास्क्रिप्ट वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 0 से बड़ी है और अभी आई की वैल्यू हो गई है 0। तो 0 से बड़ी नहीं होती है।
तो जैसे ही अब ये कंडीशन फॉल्स होगा, जावास्क्रिप्ट इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा कोड अब यहाँ पे 3 बार एग्जीक्यूट हो गया है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाने वाला हूँ फ्रूट्स का, और इसमें मैं 3 वैल्यू स्टोर करूँगा। तो मेरी पहली वैल्यू हो गई एप्पल, मेरी दूसरी वैल्यू होगी मैंगो, और मेरी तीसरी वैल्यू होगी बनाना। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं एक फॉर लूप लिखूंगा और उस फॉर लूप का यूज़ करके मैं हर एक एलिमेंट को बारी बारी एक्सेस करूंगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिख देता हूँ और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आई, और आई की वैल्यू हो गई मेरी 0। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना कंडीशन डालेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या आई की वैल्यू फ्रूट के लेंथ से कम है क्या। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि इस फ्रूट्स का लेंथ है 1 2 3, तो फ्रूट का लेंथ हो गया यहाँ पे 3, यानी कि ये लूप 3 बार रन करेगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंडीशन। और अब यहाँ पे हम आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। तो मैंने किया आई प्लस प्लस, और ये हो गई मेरी आई की वैल्यू इंक्रीज़। ओके। और अब मैं यहाँ पे console.log का यूज़ करके इस फ्रूट की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो मैंने कॉल किया ये फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा आई। अब हम जानते हैं कि आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एप्पल नीचे यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, और फिर हम इस फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैंगो प्रिंट होगा, और उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो फिर हम इस बनाना को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, और मैं इधर इसे रिफ्रेश करता हूँ, और आप देखोगे कि इस बार हमने लूप का यूज़ करके अपने काम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो कि ये जो आपका फ्रूट है इसमें 50 एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हो कि हम केवल 3 लाइन के कोड में उस 50 एलिमेंट के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, और ये कितना ज़्यादा हमारे कोड को सिंप्लीफाई कर रहा है और शॉर्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर भी आपको कोई भी काम बार बार करना हो वहाँ पे आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाया, और मैंने आपको 2 बेसिक एग्जांपल भी दिखाए। और इस पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके दिखाया, और इस दूसरे में मैंने आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके दिखाया। एंड आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर आप ट्विटर पे मुझसे पूछ सकते हो। सो इस लेसन के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अपने अगले लेसन में जहाँ पे हम वाइल लूप की बात करेंगे। सो गुड बाय।